अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है वो जो हमने कल किया सादा पैंट ट्राउज़र की पैमाइश और उसका ग्राफ बनाया था। आज वही ग्राफ हमने कटिंग करनी है और कटिंग के लिए न्यूज़पेपर पे हमने ये निशान लगाने हैं। तो उसके निशान कैसे लगेंगे, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ मेरे साथ आप लोगों ने ड्रा करते जाना, ठीक है। उसी तरह पैमाइश अपनी आगे रख लें। आपके पास पैमाइश लिखी होगी और मैं आपको ग्राफ से बताती जाऊंगी कि पहली आपने लाइन क्या लगानी। पहला पॉइंट क्या था ग्राफ का? टोटल लंबाई। अब आप लोगों ने टोटल लंबाई में ऊपर वाला हिस्सा कौन सा था? मैंने आपको बताया था कि जो आपके आगे हिस्सा पड़ा होगा वो आपकी खुली साइड है और जो आपके दूसरी साइड पे पड़ा हुआ है वो आपकी बंद साइड है। तो आप पहले निशान लगाएं कि ये आपकी बंद साइड है और ये आपकी खुली साइड है। लिख लें कहीं पे ताकि जब आप अपने आगे कपड़ा रखें तो आपको पता चल जाएगा। अब आप इस रुख में यूं बैठे हुए हैं तो आपकी ये वाली जो साइड है ना ऊपर, वहां से आपने लंबाई लेनी है। जो वहां से जहां से अखबार शुरू हो रहा है वहां से आपका कपड़ा शुरू हो रहा है, इससे नहीं लेनी, इंची स्टेप निकालें अपने। हाँ, कॉर्नर से आपने पैमाइश लेनी है और यहाँ पे आए कि आपकी जितना ट्राउज़र के लिए कपड़ा चाहिए उसकी टोटल लंबाई आपकी पूरी है, नहीं है तो फिर इसकी लेंथ लंबी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक। नहीं, ये ऊपर वाली साइड ही होगी। हाँ, आपकी लेफ्ट साइड पे हमेशा ऊपर वाला हिस्सा होगा और राइट साइड पे हमेशा नीचे वाला हिस्सा, ये ज़हन में रखना आपने। 42 आपकी ये पूरी है तो यूं साइज करके 42 पे आप निशान लगा लें। वो हिल गया, इसके लिए आपको हिलजुल करनी पड़ेगी थोड़ी। यहाँ आपने 42 पे निशान लगाना है, ठीक है। हाँ जी, उसी तरह आपने अब दूसरी साइड पे भी 42 पे लगाना ऐसे। और निशान ना ये ज़ैनब हमेशा कॉर्नर पे लगाते हैं जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखें कोने पे ले आए, हाँ इसके ऊपर आके आपको करना पड़ेगा। ठहरे थोड़ी छोड़े, इधर रह गई है थोड़ी। चले अब करें, 42 पे निशान लगा दें। ये इसी तरह आप दूसरी साइड पे जाएं अपनी वो वाले रुख पे और उधर भी 42 पे निशान लगाएं। अब इधर भी लगाएं, लगा लिए नीचे वाली साइड। हाँ नीचे वाली साइड मैंने बताया था ना बोर्ड पे कि एक साइड पे आपने जो निशान लगाने हैं दूसरी साइड पे भी लगाने हैं, फिर लाइन आसानी से ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। अब ये जो आपने दोनों निशान लगाए हैं इन दोनों से स्केल के साथ लाइन लगा दें। ये दोनों जो निशान लग गए हैं यहाँ पे लिख दें, ऊपर तो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख दें टोटल लंबाई 42 और नंबर 1 भी साथ लिखना है। अब नंबर 2 पे क्या है हमारा लास्टिक फोल्डिंग। अब वो ऊपर वाला आपका हिस्सा है ना, तो वहीं से निशान आपने नीचे की तरफ आना है। सब अपने अपने रुख में देखें, जो आपका बाईं साइड पे आता ना वो ऊपर वाला हिस्सा है। आप बेशक उसको एक बार ऊपर लिख लें ऊपर वाला हिस्सा, ताकि आपको पता हो कि हमने वहीं से चलना है। जहाँ से यहाँ से आप निशान लगा के लेके गए हैं ना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ इस जगह पे लिख लें ऊपर वाला हिस्सा, ताकि पता हो कि ऊपर से आपने नीचे आना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से वापस यहाँ से निशान लगाएं 2 इंच का इलास्टिक फोल्डिंग का। हाँ जी, यहाँ से ऐसे आपने 2 इंच इधर निशान लगाना है, उसी तरह फिर आपने 2 इंच उधर लगाना है, लगाएं ऐसे। अब उसी तरह उधर भी लगाएं। इधर जी ये नंबर 2 था। नंबर 3 पे क्या था? तैयार लंबाई, ठीक है। अब जहाँ से इलास्टिक फोल्डिंग आपने लाइन लगा ली है ना, इस लाइन से वापस नीचे मेजरमेंट करें और देखें तैयार लंबाई कहाँ पे आ रही है। ठीक, हाँ जी, हाँ इलास्टिक फोल्डिंग की लाइन से ऊपर नहीं जाना। हाँ जी 36 तैयार है। वहाँ पे ये जुनैरा सेंटर में निशान ना लगाया करें, किनारे पे। हाँ जी, एक इधर किनारे पे एक उधर किनारे पे, दरमियान में लगाते हैं तो वो टेढ़ी लाइन लग जाती है ऐसे। इसमें भी नीचे लगानी है? हाँ जी, इसमें भी नीचे, एक ऊपर एक नीचे, हमेशा ऐसे ही लगनी है 36 पे।
और फिर उसी तरह दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना। ठीक, आप ये और साथ ही उसके ऊपर लिख लें नंबर 3 तैयार लंबाई 36। नंबर 4 क्या था? ठीक है, कमर का साइज जो इलास्टिक फोल्डिंग की लाइन लगी हुई है ना, उसके ऊपर ही आपने लगाना है। बल्कि आप सबसे ही ऊपर लगा लें, जो ऊपर यहाँ शुरू होता है, क्योंकि कमर तो वहीं पे आनी है ना, ये तो फोल्ड हो जाना है, तो वहां से लगा लें। यहाँ से जहाँ पे 13 आ रहा है ना, वहां पे निशान लगा लें। अभी इसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगानी है आपने, सिर्फ निशान लगाना है। अब ये आसन के साथ डिब्बा बनेगा ना इसका। अच्छा, आगे नंबर 5 क्या है? आसन की लंबाई। अच्छा, आसन की लंबाई। अब इस हिस्से से आसन की लंबाई निशान लगाएं कॉर्नर से। एक ना सेंटर में भी पिन लगा लें बार बार। हाँ, स्टार्ट से नहीं, इलास्टिक के नीचे से ही आपने पैमाइश लेनी है। हमने कल पढ़ी थी इसलिए मैंने बोला नहीं, ऊपर तो जाना ही नहीं ना, पीछे आपने 13 इस कॉर्नर से आपने लेना निशान। जैसे आपने इधर लिया उसी तरह आपने उधर भी लेना है। नहीं, उसी तरह उधर भी निशान लेना, दोनों साइड पे इकट्ठे लेने हैं उधर। हाँ, नहीं, बिल्कुल एंड से आप अपने दोनों कॉर्नर को यूज करें, दरमियान ना यूज करें। ऐसे आप दोनों कॉर्नर पे जो निशान लगाए हैं ना, बस इस पे लाइन गिरा दें। अच्छा, बिल्कुल स्टार्ट से ही लगानी, सेंटर वाला तो भी आपको पता ही नहीं है कि पैमाइश कहाँ आएगी। लाइन लगा के साथ ही इसके ऊपर नंबर भी लिख लें और आसन की लंबाई भी लिख लें। जिस रुख में लंबाई हुई है ना, ये लंबाई हुई है तो यहाँ पे लिखें। आगे नंबर 6 है आसन की चौड़ाई, वो हमने इस लाइन के ऊपर लेनी है अपनी साइड से। आपने ये ऐसे इस तरह यूज करेंगे। यूं, ये भी 13 इंचेस थी। एक इस लाइन के ऊपर निशान लगाना है और एक ही आपने जो लगाई है इसके ऊपर निशान लगाना है। आगे क्या था? नंबर 7 घुटने की लंबाई। अब जहां आसन का डिब्बा छोड़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये आपके आगे इस रुख में ट्रोजर है, जैसे मेरे उस रुख में जा रहा है, अब आपके इस रुख में जो आपने निशान लगाना है, या यहाँ से नीचे पड़ना है या इधर से अपनी तरफ पड़ना है। सिर्फ दो ही जगह यूज होती है, या इधर से नीचे या इधर से आपकी तरफ। अब आपने यहाँ से आसन लगा ली, अब हमने आगे घुटना वो बनाया हुआ था आगे, अब वहां से यहीं से आपने पैमाइश करके दोबारा से घुटने का साइज लेना है। ले यहाँ से, हाँ, यहाँ से कॉर्नर से ही लेना आपने। अच्छा, ये ना लाइन लगनी है ना कटना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके लगा लें, या इसके ऊपर तो या इसके ऊपर, ताकि आपकी वो हाँ वो कटिंग के ऊपर ही ना आ जाए। ठीक, हाँ नीचे से घुटने की लंबाई जी। इंची टेप यूज करना, स्केल नहीं यूज करना बेटे। इस टाइम पे जब आप लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं ना, तो जो चीज आपके हाथ में निशानों में आदत में बैठ जाती है ना, वो वही बैठी रहती है। इसलिए अपने हाथ में वही चीज यूज करनी है जो इस्तेमाल होने वाली है। दोनों पॉइंट्स को मिला दें। अब फिर इसके ऊपर लिखें कौन सा नंबर 6 था, 7 और घुटने की लंबाई। जो चीज आप इस रुख में ले रहे होते हैं उसका नाम इसी रुख में लिखा करें।
जब आपने इस रुख में पैमाइश की है तो फिर उसका पैमाइश का नाम भी इस रुख में लिखें, ताकि आपको पता चले कि हमने चीज़ पकड़ के लेके आनी कहाँ। ऐसा नहीं है कि ये ग्राफ बना हुआ है तो आप कभी उस लाइन को लगा देंगे या कभी नहीं लगा देंगे। एक तरतीब से आपने आना है, इसी तरतीब से आपने कपड़े पे निशान लगाने हैं, उसके बगैर आप लगा ही नहीं सकते। हो गया। आगे देखिए नंबर 8, घुटने की चौड़ाई। उसी तरह इस लाइन पे लेनी है चौड़ाई और इस लाइन पे लेनी है। बिस्मिल्लाह। ये इस साइड से ऐसे ही जनारा आपने इधर से लेनी है, ये, और इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। हाँ नहीं बेटे, ये चौड़ाई नहीं है, ये लंबाई रुख है, चौड़ाई आपकी तरफ आती है। ऐसे ये इसके ऊपर चौड़ाई आपकी तरफ आनी है। पहले आप इसको, आप लंबाई और चौड़ाई आपको आम रूटीन में जैसे भी लगती है ना, उसको चेंज करें, अपने कॉन्सेप्ट को उठा रही, गलत लगा रही। आप ये देखें, आपके आगे यूं ट्राउजर पड़ा हुआ है, आप इस ट्राउजर के ऊपर आपका हाथ क्या कह रहा है, इधर की कोई लंबाई होती है, लंबाई ऐसे लंबी चलती है। आपके आगे जो चीज पड़ी है उसकी लंबाई यूं चलनी है और चौड़ाई यूं आपकी तरफ आनी है। इस रुख को याद करें कि लंबाई ऐसे आपके हाथ से आगे चलती जानी है और चौड़ाई आपकी तरफ आनी है। ठीक। अब एक इस लाइन के ऊपर चौड़ाई चेक करें और एक इस लाइन के ऊपर चौड़ाई चेक। आसन की लंबाई पे चौड़ाई, हाँ घुटने की लंबाई, बिल्कुल, क्योंकि दो साइडों पे हमें लाइनें चाहिए होती है ना। अब इन दोनों लाइनों को मिलाना है, फिर गलत, ऐसे नहीं लेनी। एक मिनट, इसके ऊपर ले, इस लाइन के ऊपर, ऐसे ऐसे चले। अब 10 इंच पे ना, 10 था घुटना, 10 था। हाँ ठीक है, ये ठीक। अब इन दोनों पे लाइन गिराएं। अब ये कौन सा नंबर था? 8। अब नंबर 9 पे क्या है? पांचे की चौड़ाई। ये आपका लास्ट लंबाई वाला निशान था, जो तैयार लंबाई की लाइन लगी हुई है, उस तैयार लंबाई के ऊपर पैमाइश लें इसकी चौड़ाई की, क्योंकि चौड़ाई है तो इस रुख में आएगी। इसके ऊपर ठीक, ये था 7 इंचेस का। ठीक है, मुझे दिखाएं निशान को ना, इस लाइन के ऊपर आपने लगाया ना, ये लाइन ऐसे लगाया करें, निशान लाइन से आगे पीछे जाना चाहिए, नजर आए। ठीक है, ये बस इतना ही निशान लगाना था। ठीक है, अब इसके ऊपर लिख लें, नंबर क्या था? 9 था, 9 लिख लें। नंबर 9, पांचे की चौड़ाई 7 इंच। अच्छा, अब नंबर 10 पे क्या था? पांचा फोल्डिंग। अब पांचा फोल्डिंग की आपने ये लाइन ऑलरेडी पहले लगाई हुई है। ठीक है, आप उसके ऊपर नंबर लिख लें, नंबर 10 के ये पांचे फोल्डिंग की लाइन है। बेसिकली ये बॉक्स है फोल्डिंग का, लाइन नहीं है। पांचा फोल्डिंग लिखा हुआ ना कि 4 इंच पे है, तो आप उसकी पैमाइश करके चेक कर सकते हैं ना। यूं ये देखें, आपकी ये तैयार लंबाई थी, आपने यूं चेक करना है कि हमने जो पहले निशान लगाया ये 4 इंच ही है। जी बिल्कुल, ये 4 इंच ही है, और साथ ही इसको लिख लें। ये नंबर 10 था। ठीक हो गया। अब नंबर 11 पे, जो कि हमने मेंशन तो नहीं किया हुआ, उस पे अब आप अपने लिखें, पैमाइश के नीचे लिखें। हाँ, नंबर 11 लिख के तो उसके नीचे लिख दें नंबर 11 बेशेप बनानी है, ताकि आपको पता चले कि बेशेप बननी कब है। आप बाद में पूरा उतारेंगे ना, फिर उसके नीचे लिखना। चले, अब बनाएं इसकी बेशेप ऊपर। मैम बेशेप के भी हम इंचेस में करेंगे? हाँ, इंचेस में ही हमने किया था, वो देख लेते हैं, अभी मैं बता देती हूँ दोबारा। बेशेप में जो हमने बनाया था वो देखें, यहाँ पे मैं बनाती हूँ तो फिर आप लोग भी साथ बनाएं।
ये आप बनाए, मैंने आपको सिर्फ बताना ही है। हमने इस कोने पे जो आसन का कोना था वो ले लें ऊपर, ये कोना था, इस कोने पे 3 इंच की ऊपर लाइन लगानी थी, 3 इंच की लंबाई की और 3 इंच की चौड़ाई की। अब जब आपने ये 2 लाइनें लगा ली हैं, उसके बाद आपने दरमियान वाली लाइन कैसे लगानी थी, जो हमने कल पढ़ी थी कि 3 इंच का आपने हाफ करना है तो 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 की आपने यूं तिरछी लाइन लगानी है, जैसे वो ट्रायंगल की होती है। नहीं इस साइड पे ना, नहीं इस साइड पे नहीं, हाँ ठीक है, सारे ही लगाए, हाँ अंदर वाली साइड नहीं, आपने लगा ली, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या करना था कि ये जो 3 पॉइंट हमारे पास आए थे, एक ये लाइन, एक ये 1.5 वाला और एक ये, ठीक है। इसके ऊपर नहायत हल्के निशान लगाने, क्योंकि पहली बार में खराबी होना है। ये आपने इनको यूं मिला के, मैं आपने नंबर 11 पे लिखा कि बे शेप बनानी है, आगे नंबर 12 लिखें। बे शेप को पांचे से स्केल के साथ मिलाना है, ताकि आपको पता चल जाए कि अब लाइन कहाँ लगानी है। अब आपने कहाँ हमने स्केल रखना था, ये नोक रखनी है हमने आसन के ऊपर, पहले देख लें, यहाँ पे इसको यहीं पे रखना है। और ये जो तैयार के ऊपर निशान लगाया हुआ ना हमने 5 फोल्डिंग का, यहाँ पे आपने ये स्केल रखना यूं। अब लाइन लगाएं, सारों की लगाते हैं, अभी यहाँ तक लगाओ। फिर उसके बाद आपने स्केल को उठाना है और जो फोल्डिंग वाली है इसके ऊपर भी निशान लगाना था। ये जो आपने तैयार के ऊपर निशान लगाया हुआ था ना, ये फोल्डिंग के ऊपर भी साथ ही निशान लगा लिया करें, क्योंकि वो फोल्ड होनी है तो फरमाइश दोनों की एक जैसी रहनी है। ये जब आपने निशान लगाया था ना 5 फोल्डिंग 4 इंच का, तो साथ ही आपने उसके ऊपर इसके साथ वाला निशान लगा लेना है, याद से चौड़ाई का। अच्छा, अब आपने यहाँ से स्केल उठाया और इन दोनों निशानों को आपने यूं सीधा मिलाना, तिरछा नहीं मिलाना, ये ठीक हो गया। तो अब ये स्केल की आपकी लाइन कंप्लीट हो गई है। ये पकड़े, सिर्फ पमाइश करेंगे और अपनी अपनी जगह पे चेक करेंगे, निशान नहीं लगाएंगे। मैंने वो सिर्फ इसलिए दोबारा बताना ताकि आपके पास वो मौजूद रहे चीज। अब आपने नंबर बोलने हैं। सबसे पहला नंबर जो था वो हमारा क्या था, टोटल लंबाई का। जो टोटल लंबाई थी वो हमारी कहाँ से आई थी, आप लोग इन चीज से पकड़ के ना रिपीट कर लें मेरे साथ, आपको रिपीट हो जाएगा। आपने सबसे पहले टोटल लंबाई ली जो कि ऊपर से लेके नीचे तक थी, वो थी नंबर 1 पे 42, और हमने 42 पे निशान लगा लिया। नहीं इधर से है, जानना भी इधर से है। हाँ टोटल लंबाई लेनी थी ना, देखा मैं भूल गया, ये ऐसे ही होता है, भूल जाता होता है। नहीं लंबा इस साइड पे इधर ऐसे। अच्छा ये भी अब गलत हुआ है, नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह नहीं बैठना, जैसे आप इस रुख में बैठी हुई है ना, आप लोगों ने अगली साइड पे मुंह करना है, ठीक। वो एक सीरीज होती है ना, फिर आपको फौरन समझ आती है। आप उसको देख के कंफ्यूज हो रही हैं, वो आपको देख के हो रही है, लेकिन बैठ से ऑपोजिट हुए हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। फिर यहाँ से हमने नंबर 1 ली पहले 42 इसकी टोटल लंबाई, और नीचे मार्क कर दिए, वो वहाँ से यहाँ से लेना है। कोई बात नहीं, घबराने की क्या बात है, ये तो बोलने वाली चीज तो है ना। ठीक है, ये आपने 42 ली हुई। नंबर 1 पे हमारी थी 42 इसकी टोटल लंबाई, कि कितना कपड़ा हमारे पास होना चाहिए जिसके लिए हमने लेंथ पूरी करके अपना ट्राउजर बनाना है। अगर आपकी 42 लंबाई नहीं होती, इसका मतलब आपका कपड़ा छोटा है और आपका ट्राउजर नहीं बनेगा। अभी आपने ये फौरन से ऑप्शन नहीं सोचनी कि जोड़ लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं। शुरुआत में कभी भी ये चीजें नहीं सोचते, फिर वो चीज गलत हो जाती है। पहले नंबर पे हमें इतना ही कपड़ा चाहिए हर सूरत, जिसके ऊपर 42 लेंथ आनी चाहिए, फिर चाहे नीचे ना हो, यहीं पे पकड़ के कटिंग कर दें, लेकिन होनी 42 चाहिए।
ये हमारी 42 वो होगी। उसके बाद नंबर 2 पे हमारी इलास्टिक फोल्डिंग थी। वापस हम ऊपर गए और हमने इलास्टिक फोल्डिंग का 2 इंच का निशान लगाया। हाँ, टोटल लंबाई का जो आपने निशान लगाया, जो आपने निशान इधर लगाए हैं वही आपके इस साइड पे निशान आने चाहिए। ये चीज आपने नहीं भूलनी। जो आपने निशान ऐसे लगाया वो आपके निशान वापस इस तरह आना चाहिए स्टेप्स के लिए। जी। और जो आपने निशान ऐसे लगाया वो आपका उसके नीचे निशान आना चाहिए। ये भूलना नहीं है आपने कि जैसे पहला निशान इधर तो दूसरा उसके साथ ही इधर, और अगर इधर तो उसके साथ ही इधर। ये चीज भूलनी नहीं है। रिपीट बार बार होगी, लेकिन यह कि अपने ज़हन में रखना है ना कैसे करना है। अब इधर 42 का निशान लगा लिया, उसी तरह आपने 42 का निशान इधर भी लगा लिया। ऐसे ही रखते जाएं ताकि आपकी जरा हाथ की प्रैक्टिस हो जाए कि ये 42 लगाया तो उसके बाद साथ ही 42 आपने ये लगा लिया। निशान बेशक ना लगाएं, सिर्फ इंची टेप यूज करें। ये दोनों साइड पे 42 आपने निशान लगा लिए हैं। ठीक हो गया। और बाद में आपने इन दोनों निशानों को पकड़ा और आपस में मिला दिया। अब नंबर 2 पे था इलास्टिक फोल्डिंग। वापस ऊपर गए, यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया, और जो कि इधर निशान लगाया उसी तरह हमने 2 इंच का उसके ऑपोजिट साइड पे निशान लगाना है। ठीक है, मुखालिफ सिमत में हमने 2 निशान लगाने होते हैं हर सूरत। और फिर हमने उसी तरह इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास डिब्बा बन गया इलास्टिक फोल्डिंग का। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 था तैयार लंबाई। इलास्टिक फोल्डिंग, निशान लगा लिया। बड़ी दफा बच्चों ने कपड़ों पे गलती की हुई है, फिर से ऊपर से निशान लगाने लग जाते हैं। जब ट्राउजर की लंबाई एंड पे चेक करने लगते हैं तो वो लंबाई छोटी हो चुकी होती है। तो आपने जो निशान लगा लिया उसको वापस नहीं पढ़ना, उससे नीचे आ जाए और आपने तैयार लंबाई 36 का निशान लगाना है। और हम ये स्टैंडर्ड साइज का, नॉर्मल साइज का ट्राउजर कर रहे हैं, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, जो आपने नहीं, अभी मैं इधर ही चल रही हूँ। हाँ, आ जाओ वापस। ठीक, अब आपने दोबारा 36 का तैयार लंबाई का निशान लगाया। उसी तरह उठा के आपने इस रुख में लेके आए और 36 का आपने दोबारा यहाँ पे निशान लगाया। ट्राउजर में कोई भी निशान एक नहीं लगता, 2 निशान लगेंगे तो लाइन गिरेगी, अदरवाइज लाइन नहीं गिरेगी। ठीक है, फिर हमने उसी तरह ये दोनों निशानों को आपस में तैयार लंबाई का मिला लिया। अब है नंबर 4, आसन की कमर का साइज। नंबर 4, दोबारा आपने ऊपर आना है। अब आप कहेंगे कि इस लाइन पे आना है या ऊपर आना है। देखें, कमर यहाँ पे आनी है कि यहाँ आनी है। इलास्टिक फोल्डिंग का क्या मतलब है कि एक चीज फोल्ड हो जानी है ना, तो इसका मतलब है ये पूरा डिब्बा आपका कमर का है। तो आप इसको यहाँ से निशान लगाएंगे तो पूरे डिब्बे के ऊपर ही निशान लगेगा। हमारा इलास्टिक ही हमारी कमर है। हाँ, वही। तो आपने यहाँ से लेना है, कितना था हमारा 13 इंचेस का कमर का साइज, आपने वो निशान लगा लिया। उसी तरह चूंकि हमने कहा कि 2 निशान लगने हैं मुखालिफ सिमत में, तो हम क्या करते हैं, एक हमने ऊपर निशान लगाया, उसी तरह हम इस लाइन के ऊपर दोबारा लगा लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस डिब्बे को बंद कैसे करना है। ठीक है, दोबारा हमने यहाँ लगा लिया और आप उसी तरह पकड़ के इस कोने को पहले बंद कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट सही रहे कि हमने निशान कहाँ लगाया है। दूसरा मार्किंग करो। ठीक है, उस तरह आपने सिर्फ इतने डिब्बे को आपने बंद कर लेना ताकि पता चले कि यहाँ कमर हमारी तैयार हो गई है। आपका किधर था, यहाँ था। ठीक हो गया। उसके बाद क्या था, नंबर बोलते जाए जरा। नंबर 5। अच्छा जी, आसन की लंबाई। अब जहाँ इलास्टिक खत्म हो गया वहां से दोबारा हमारी आसन की लंबाई शुरू होगी। और चूंकि ट्राउजर हम ऐसे पहनते हैं तो लंबा भी वो इस साइड पे ही होगा, तो सारी लंबाई इस साइड पे ही आएगी। आसन की लंबाई का हमने यूं निशान लगाया तो हमने 13 इंचेस पे निशान लगाया। इंची टेप रख लें। लग गया। 13 इंचेस का हमारा ये लगा। अब हमने इस रुख में निशान लगाया है, उसी तरह इंची टेप उठानी है और उसी रुख में दोबारा आ जाना है। और 13 इंचेस का हमने इस रुख में निशान लगाया
और इस रुख में निशान लगाने के बाद दो निशान आमने सामने मिल गए, उसके ऊपर आपने लाइन गिरा दी। दोनों निशानों को मिलाने के लिए हमने लाइन गिरा दी, एक निशान यहाँ लगा, एक निशान यहाँ लगा, तो उन दोनों पे हमारी लाइन लग गई। ये हमारी लाइन लगी और हमारी आसन की लंबाई कंप्लीट होगी। प्यार से करना है। हाँ, तैयार से ही करना है, बिल्कुल। नंबर 6, आसन की चौड़ाई। अब चूंकि चौड़ा हमारी साइड पे आ रहा, हमने पहनना है तो वो इधर ही होगा ना, अंदर की तरफ। हमने उसी आसन के ऊपर ही रहना है और हमने दोबारा 13 इंचेस का आपने यहाँ पे चौड़ाई का निशान लगाया, एक यहाँ लगा लिया। उसी तरह इसको नहीं उठाना, दूसरी लाइन के ऊपर आ जाना है और 13 इंचेस का निशान यहाँ लगा लेना है। कर लें रिपीट जरा। इधर से उधर जाना, इधर से उधर, दूसरी तरफ ऐसे। ये लंबाई की तरफ पकड़ा लो। ठीक। दूसरी तरफ। ठीक है। और उसी तरह नीचे वाले अब इसी तरह इसको नहीं उठाना आपने, उसी तरह ले आना, चेंज नहीं करें। छोड़े, थोड़ा हल्का चले। चौड़ाई है ना 6 की चौड़ाई चल रही है ना, ठीक है। अब आपके पास एक निशान ये है और एक निशान ये है, उसी के ऊपर लाइन गिरा दें। आपने उसी के ऊपर ये लाइन गिरा के इसको बंद कर दी। अब आप कहेंगे कि मैं पहले ये लगा लेती हूँ, बाद में ये लगा लूंगी, डब्बा ही बनाना है ना। भाई आप ड्राइंग नहीं कर रहे, आपने कपड़े की कटिंग करनी है और वो डिब्बा जिधर से बनता है उधर से ही बनाना है, अपनी मर्जी से उसको उल्टे तरीके से नहीं बनाना। ठीक है, ये हमारा हो गया डिब्बा। नंबर 7 पे घुटने की लंबाई। वापस फिर लंबाई की तरफ आ जाए, जो लाइन लग गई वो हिस्सा खत्म हो गया, उससे आगे चलना है। घुटने की लंबाई 10 इंचेस, इसको नहीं उठाना। इसी तरह दूसरे रुख पे आ जाएं, यहाँ पे आके आपने दोबारा घुटने की 10 इंचेस की लंबाई का निशान लगाना है। नहीं, यहाँ से ऐसे, ठीक लंबाई का निशान। ठीक ठीक है। नहीं भैया आप चौड़ाई पे लगा रही हैं। लंबाई तो मैंने देखी है, लंबाई तो मैंने चौड़ाई की जाना। नहीं, अभी तो मैं उधर गई नहीं ना, जहाँ ना जाऊँ वहाँ रुक जाया करें, वेट किया करें। आप जल्दी करेंगी तो आपकी चीजें मिस हो जाएंगी। जो पहले 2-3 बार सीखने वाली चीजें होती है ना, उसमें अपनी स्पीड को आहिस्ता रखा करें। एक ने कर लिया, दूसरे का वेट किया करें। जब आपको आ जानी है तो जितनी मर्जी स्पीडें आप इख्तियार करें, फिर कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। आपने उस तरह लगा के फिर वापस नीचे की तरफ नहीं आना है, ऐसे ही चले जाए नीचे एंड पे, वहां पे भी 10 इंचेस का निशान लगाया। ये जो दो निशान लगे, एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, इसके ऊपर हमने लाइन लगा दी, ये जो आपने ये लगाई। ठीक हो गया, ये लगाई। आखिरी बार नहीं बता रही, इसके बाद भी बताऊंगी, आपको सबक याद करा रही हूँ बस। ठीक है, ये लग गया। अब वापस आ जाएंगे, चूंकि चौड़ाई हमारी इस साइड पे पड़ी जाती है तो हमने नंबर 8 पे घुटने की चौड़ाई का निशान लगाना है, तो इस लाइन के ऊपर ही हमने 10 इंचेस का निशान लगाया। रखें अब इसके ऊपर ऐसे, फिर इसको उठाना नहीं है, उसी तरह हमने नीचे लाइन में जाना है और वहां पे भी 10 इंचेस का निशान लगाना है ऐसे। अब आपके पास ये और ये दो निशान है, आपने स्केल पकड़ा और इसके ऊपर आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, निशान का फर्क है। हाँ मैं बताती हूँ। ये आपने निशान लगाया, इसको नहीं उठाना, दूसरी लाइन के ऊपर जाना है, उसी तरह उसके ऊपर भी 10 इंचेस का निशान लगाया। ठीक है, फिर इसको उठा के इन दोनों को स्केल से मिला दिया। आपकी लाइन किधर है? आपने ये लाइन नहीं लगाई हुई कि हल्की लगी हुई है? अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, ये आपने डार्क कर लें ताकि आपको नजर आए ना। ठीक, ये आपने निशान लगा दिए। जो आप निशान लगा लेंगी वो हिस्सा खत्म हो गया। पहले आसन खत्म हुई, अब घुटना खत्म हो गया। इसके ऊपर अब हमने नहीं जाना। अब नंबर 9 पॉइंट था पांचे की चौड़ाई। ये आपने पांचे की चौड़ाई का 7 इंच का निशान लगा लिया। बस इसका निशान लगना है, कोई लाइन नहीं लगनी। ठीक है, ये निशान लगा लिया। आगे नंबर 10 पे था इलास्टिक फोल्डिंग। ठीक है, इलास्टिक फोल्डिंग 4 इंच थी। आपने फौरन ऐसे चले चले मेरे साथ करें, पास 7 इंच का निशान लगाएं। हाँ ठीक हो गया, ये लग गया निशान ऊपर से।
छोड़ना नहीं कपड़ा, हाँ ठीक, ओके ठीक है, ये लग गया, इसे छोड़ देना। उसके बाद नंबर 10 है पांचा फोल्डिंग। अब पांचा फोल्डिंग आपने दोबारा ऐसे करके चेक कर लेना कितनी है, 4 इंच की। अच्छा आप ना ये समझे कि ये लाइन लगी हुई है, आपने नहीं ऐसे नहीं लगानी जाना, नहीं ये आपने ना यहाँ से लेनी, यहाँ से। अब यहाँ से ना ऐसे जुनैरा आप नहीं देख रही किन सोचों में घूमना, आपने इस तैयार से ना ऐसे जाना है और देखना है कि 4 इंच फोल्डिंग का निशान लगाना है। जब आप देखेंगे तो आपका पहला ही निशान लगा होगा, तो बस वो उसको आपने पक्का कर देना कि यही निशान है, 4 इंच फोल्डिंग पूरी है। ठीक हो गया। अब कुछ कोई ऐसा भी छोटा सा पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको लाइन भी लिखवा दी कि यहाँ पे बे बनानी है। अब आपने जो फोल्डिंग लिखा है ना, उसके ऊपर एक और ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको पता चले 7 इंच का निशान यहाँ पे भी लगाना है। 7 इंच, हाँ आपने लिखा हुआ ना कि पांचा फोल्डिंग, उसके आगे ना ऐसे ब्रैकेट बनाएं और लिखें इस पर भी 7 इंच का निशान लगाना है, ताकि आपको पता चले कि उस पर भी लगना है। कोई चीज ऐसी ना रखें कि हमें याद रहेगी, भूल जाएं, हमें याद नहीं रखना। हमने जो काम करना है ना वो रजिस्टर पे तहरीर होनी चाहिए बस। पांचा फोल्डिंग के साथ हाँ ब्रैकेट बना के ना, तो उसमें ब्रैकेट में लिख दें 7 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, ये इसका भी निशान लग गया बस। ये हमारे 10 पॉइंट्स पूरे थे। नंबर 11 था कि हमने आसन की बे बनानी है, यही लिखा था। ठीक, आसन की बे बनानी है तो यकीनन आसन के डिब्बे में आएंगे, घुटने पे तो बे नहीं बन सकती आसन की, जहां आसन का है वही बनानी। अब आसन की बे बनानी है किस जगह पे, अब उस कोने का भी कोई इशारा देना चाहें तो हम खुद से बना लेते हैं कि उस कोने का क्या इशारा। आसन की बेब आप कहेंगे पता नहीं आसन की यहाँ बननी, पता नहीं यहाँ बननी, पता नहीं यहाँ बननी, कैसे पता चलेगा कि हमने ये कोना लेना है। आप इस कोने को जब भी आप आसन बनाए ना, इस कोने के ऊपर ना ऐसे गोल लगा के इसको हाईलाइट कर लिया करें, जैसे ट्रायंगल के लिए करते हैं, को पक्का निशान हो जाएगा। ये है, हमने यूं डोल दायरा लगा दिया कि ये हमें चाहिए। तो जो हमने लिखा ना कि आसन की बे बनानी है, वहां पे लिखें आसन के कोने से आसन की बे बनानी है, तो वो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये कोना है। ये चीजें जो कल पॉइंट्स थे वो सिर्फ उतने ही पॉइंट थे, ये आपकी याददाश्त के लिए चीजें लिखवा रही हूं। आसन के कोने से आसन की बे बनानी है। अब आप तो ये सारा लिखेंगी तो फिर पता चलेगा ना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो कोना हमारे पास आ गया, इस कोने को हमने लेना है। अब आप निशान ऐसे भी तो आप कहेंगे 3 इंच का लग सकता है, भाई चीज को गलत क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये शुरुआत है, और शुरुआत का उन्होंने आपको इंचेस से बताया कि शुरुआत इधर से होती है, तो फिर उल्टा नहीं इस्तेमाल करना है, यहाँ से शुरू करना है। और इसकी लंबाई का, क्योंकि ये इस रुख में लंबाई पड़ते हैं ना, तो उसकी लंबाई का 3 इंच का निशान लगाना है। अभी आप ये लिख लें, जब आप दोबारा लगाएंगे जो आपने ये पैमाइश लिखी हुई है ना, मैं यहाँ पे आपको आसन का ऐसे डिब्बा बना के तो इसके ऊपर भी लिखवा दूंगी, 3 इंच इधर निशान लगाना है, 3 इंच इधर लगाना है, आधा ऐसे लगाना है, वो मैं लिखवा दूंगी, परेशान नहीं होना। ये लगा लिया। उसके बाद हमें 3 इंच की चौड़ाई भी चाहिए, वहीं से इंच से उठानी नहीं है, घुमा के इधर कर लेनी है, तो 3 इंच की यहाँ पे चौड़ाई का निशान लग जाएगा ऐसे। ठीक हो गया। इसके नंबर कहाँ जा रहे हैं तो नंबर पढ़ के कंफर्म कर लें, फिर बाद में याद हो जाते हैं। 1.5 पे आपने निशान लगा लिया, इसको उठा लिया, उसके बाद आपने इस बे के ऊपर यूं लाइन लगा ली। ठीक है, अब इस बे की लाइन के ऊपर आपके पास एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, तो आपने या तो अपने हाथ को इस शेप में जिस तरह आपको आसानी लगे, या अपने हाथ को इस शेप में जहां आसानी लगे, जहां आपका हाथ चलता है। और ये यूं नहीं बननी ऐसे सीधी, ठीक है, ये शेप या यूं, देखिए यूं पकड़ने में और यूं पकड़ने में फर्क है ना, तो यूं नहीं बननी। या आप इसकी शेप यूं बनाएंगे, यूं करके, और यहां से आप बाहर निकाल दें। बाहर निकालने का मतलब ये आपको ये पता चले कि ये इसके ऊपर घूम के सीधी नहीं हो गई,
अगर ये बे शेप बन रही है तो वो तो अपनी बनेगी, वो बाहर निकल जाती है। ये लाइन सीधी है, उस बे शेप ने बाहर निकल जाना है, वो फालतू थी बाहर निकल गई, तो आपके पास ये शेप पूरी हो जाती है। और अगर ना आए तो कुछ बच्चियां इधर को रुख अपना चेंज करके यूं भी बना लेती हैं, जैसे आपकी ड्राइंग जो है वो हाथ से सीधी शेप बनती। ये शेप, हाँ, ये शेप आपकी बड़ी बार गलत बननी बार बार, तो आपने इतने डिब्बे की घर में कॉपी पे बना बना के ना अपने हाथ की प्रैक्टिस करनी। आपने स्केल को मैंने पकड़ा है, ये कटिंग आपने अकेले ही करनी है, ना ही आपने किसी की हेल्प लेके करनी। आपने इस कोने से पकड़ा, ये कोना है, यहाँ हाथ से दबा लिया, उसके बाद आपने इस कोने पे लाके आपने देखना है कि दोनों पॉइंट सही मिल गए हैं, तो आपने इसके दरमियान में रखना है और आपने यूं पकड़ के लाइन लगानी है जिससे ये हिले ना। जरा सा भी हिलता है तो मेजरमेंट खराब हो जाती है, ठीक है। यूं आपने रखना है, स्केल उल्टा रखना है, ठीक है। इसलिए आपने यूं ग्रिप से पकड़ना है और आपने यूं पकड़ के निशान लगाना है, ठीक है। ये आपका निशान कंप्लीट हो गया। आपने इसको उठाया, इसी तरह सीधा रखा और उसके बाद आपने नीचे वाले हिस्से के साथ इसको मिला लिया। आपका इतना हिस्सा जो ये तैयार हो गया ना, ये सिलाई की चीज तैयार होगी। अब कटेगी तो सिलाई होगी ना। लंबाई की चीज में मैंने बताया था कि कटिंग नहीं होती, कटिंग सिर्फ चौड़ाई वाले काम में होती है। तो लंबाई के आगे हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। आगे नंबर 2 पे क्या था? लास्टिक फोल्डिंग। इसकी लास्टिक फोल्डिंग का भी हमारी कटिंग नहीं होती क्योंकि ये भी लास्टिक फोल्ड होना है। अच्छा, नंबर 3 पे तैयार लंबाई। अब तैयार लंबाई 36, फिर लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई पे कटिंग नहीं होती, हमने क्रॉस कर दिया। आगे कमर का साइज, कमर का साइज हमने यहाँ पे लिया था 13 इंचेस। तो आगे आपने इसके आगे पढ़ के 2 इंचेस का निशान लगाना है, वो 15 पे जाएगा। आप बजाय 15 पढ़ने के आप सिर्फ उसके आगे 2 इंचेस ले लिया करें। लंबाई पे आपने 4 इंच लिखवाया, आपने 36 नहीं। प्लस 4 लिखवाया है कटिंग का, 4 लंबाई पे लिखवाया। अच्छा, कहाँ जो बोलेंगे तो मैं उसी पे बोलूंगी ना। पहले यहाँ पे लिखवाया था तो वो कह रहे थे कि ठीक हो गया, ठीक है। जो आपने तैयार लंबाई आपने ये लगाई थी ना, ये फोल्डिंग वाला निशान, तो कहा था कि जो पहले निशान लगा लिया था उसके बाद जब आपने कटिंग के निशान लगाने हैं तो वापस उसके ऊपर आपने ब्लू कलर का निशान लगा देना है, कि क्योंकि ये कटिंग वाला हिस्सा है, उसी को डार्क कर देना है क्योंकि उसके ऊपर कटिंग होनी है। ये जो तैयार लंबाई आप इधर कटिंग कर देंगे और कर देंगे तो ये हिस्सा खत्म हो जाएगा, ट्राउजर नहीं बनेगा। तैयार लंबाई का ये पॉइंट है, उसके आगे हमने लिखा ना ब्रैकेट में, तो मतलब उसके आगे ही हम पढ़ रहे हैं इस तरह। मैंने जो पहले बोला कि जो कमर का साइज था 13 इंचेस का तैयार लिखा हुआ है, उसके आगे 2 इंचेस पे निशान लगाएं। टू इंचेस पे आपने निशान लगाना है। ये क्या है? आसन की चौड़ाई। अब आसन की चौड़ाई ये थी, ठीक है, ये कोने वाली, तो इसके भी आगे 2 इंच का निशान लगाना था। ये इसके आगे कोने से ये जब मैंने कहा था ना दायरा लगाएं, तो उसको दायरा लगाने का मतलब ये बार बार हम इस कोने को पढ़ना है। अब घुटने पे क्यों नहीं हमने ये दायरा लगाया? इसलिए कि घुटना हमने पढ़ना ही नहीं, तो ये आसन तो बार बार इस्तेमाल होनी है पढ़ने में। यहाँ पे 2 इंच की, और ऊपर से लाइन गिरा दें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए। ऐसे लाइन हमेशा अपनी साइड से लगाया करें जहां आपको नजर आए। ऊपर से लाइन सारी लगा दें स्केल से, इन दोनों लाइनों को मिलाने के लिए लाइन गिरा दें। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला क्या है? कटिंग का पॉइंट, घुटने की लंबाई। क्रॉस है, आगे घुटने की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। अब इसके आगे भी आपने 2 इंच का निशान लगाना है। ये घुटना है ना आपका, ये इस पॉइंट का ये निशान लगा हुआ, इसके आगे 2 इंच का लगाना है। हाँ, आप अभी उधर से लिख के ना देख के ना करें, इधर देखा करें कि निशान कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे घुटने वाले कोने पे चले जाएं, हाँ, उसके डिब्बे में जाना है ना हमने। यहाँ पे, यहाँ जो निशान लगा हुआ है उसके आगे 2 इंच का निशान लगाना है। अच्छा, ये घुटने का एक ये निशान था ज़ैनब, एक ये था, ठीक है। इसके आगे भी 2 इंच लगाना है,
और उसके आगे भी 2 इंच लगाना है और दोनों के ऊपर लाइन गिरा देनी है। दूसरा कहाँ जो डिब्बा था ना, एक ये है एक ये है, दोनों पे ही लगाया था घुटने का। इसके आगे भी 2 इंच लगा दें, इसके आगे भी 2 इंच लगा दें। अगला पॉइंट बोलें। की चढ़ाई। अच्छा जी, पांचे की चौड़ाई, उसके आगे 2 इंच पांचे पे चले जाएं, नीचे जो तैयार वाली लाइन पे था 2 इंच का निशान लगाना है। अब दोनों के ऊपर आपने लगाना है, जो नीचे 2 पांचे की लाइनें हैं ना, दोनों के ऊपर आपने निशान लगाना है 2-2 इंच का। हाँ जी, ये वाली लाइन 2 इंच का। हाँ जी, दूसरी। अब इन दोनों लाइंस को मिलाना है। ये देखें, एक ये था ना तो एक ये दूसरी लाइन थी, उसी के आगे भी लगा देना। हाँ जी, आसन का जो नई लाइन लगी है उसी के ऊपर आपने बे बनानी है। नहीं, इस कोने से आपने इंची टेप रखना है। ये देखें फाफ, ये देखें, ये ऐसे। अब ये जो सेंटर में लगाया है निशान 1.5 का, उसके ऊपर स्केल से लाइन लगाए। अब हमने कटिंग करनी है। अब कटिंग चीज आपके सामने पड़ी है। अब आप कहेंगे हमने कटिंग कहाँ से शुरू करी, इधर से कर लें उधर से कर लें। ये भी एक आपकी जब कटिंग होती है तो एक तरीका होता है कटिंग करने का, किधर से शुरू करना है, फिर फॉरएवर आपने उधर से ही करना है। उसके बाद आपने कटिंग कैसी जगह पे करनी है, या आपने फ्लोर सीटिंग रखनी है अपने कपड़ों की कटिंग के लिए, या टेबल। इन दोनों जगहों के अलावा आपने रास्ते में कहीं बैठ के कटिंग नहीं करनी। जब भी ये काम करना है, इसके लिए एक कोना मखसूस कर लें। सिलाई वाली मशीन के साथ कटिंग कभी भी नहीं होती, और कभी भी मशीन के पास रख के आपने कटिंग नहीं करनी। आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप कटिंग सही कर नहीं पाते। तो कटिंग की जगह आपकी ऑपोजिट होनी चाहिए कोई और स्टिचिंग का कोई कोना आपका और होना चाहिए। ठीक है। अब हमने जो कटिंग करनी है, बेसिकली ये आसन की जो कटिंग होगी वो इधर से सीधे चलेगी। ठीक है, ऐसे आएगी और यहाँ से चलेगी। ठीक, यहाँ पे उसके बाद आपने छोड़ देना है और उसके बाद आपने वापस इधर से आ जाना है, क्योंकि यहाँ से छोड़ के वही शेप में आपके लिए हाथ चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहली बार में एक इधर से चलेगा और एक इधर से चलेगा। अब आप, ठीक है, अब छोड़ दें। अब वापस अपनी रेड लाइन पे आ जाएं। अब उसके ऊपर कटिंग करें, रेड लाइन के ऊपर कटिंग करें। जी हाँ जी, इधर रुक जाएं, फिर बताती हूँ। अच्छा, जहां वो जा रही है, अब आपका ये कोना है, उसके बाद ऐसे सीधी होगी, सीधी होगी है ना। आप भी यहाँ बैठ के यहाँ से सीधी हो जाएं और यहाँ पे छोड़ दें उधर से। हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ उसको। बेसिकली नीचे, अब ये भी रेड लाइन है ना आपकी, तो आपने यहाँ तक इसको ऐसे करके बाहर निकाल दें, फिर वापस हम इतना काट देंगे। चलें, बस यहाँ पे रुक जाएं। अब चाहे आप इसको यहाँ से ऐसे करके लैदा कर दें, चाहे ये सीधा करके लैदा कर दें। आपने इसको लैदा कर देना है, आगे चक कर दें, सीधा कर दें। यहाँ से ऐसे करके कट करके ना इसको निकाल दें। अच्छा ठीक है, ये समझे कि उतर गया, पीछे करें इसको। अब इसके ऊपर आपने रेड लाइन क्यों नहीं लगाई, जो हमने आखिरी के ऊपर लगाई। आपने गलत लगा दी, इसके ऊपर नहीं लगानी थी रेड इसके ऊपर लगानी थी। ठीक है, बाद में काट लेंगे सही। अब इस रेड लाइन से इस शीशे को काट दें, वो एक्स्ट्रा हिस्सा काट दें। ये फाफ यहाँ से ऐसे करके काट दें। ठीक, बिस्मिल्लाह। बस 2 मिनट बाद ही पंखा मिलेगा। अच्छा, अब पीछे होके तो ये एक्स्ट्रा पीस पीछे करें, और जो कटा हुआ है वो ट्राउजर वो चेक करें अपना। अब खुद ब खुद इसकी शेप चेक करें कि वही शेप आई है जो कल हमारी बोर्ड के ऊपर आई थी। ठीक है,
ये मैंने कहा आपने काटा तो मैं भी काट देती। ठीक है, मैंने भी काट दी। अब आप देख लें कि इसकी शेप बिल्कुल वही है। ठीक हो गया। अब कल हम जब कटिंग करेंगे तो मैं आपके लिए ट्राउज़र निकाल के रखूँगी, वो फिर दिखाऊंगी आपको साथ। ठीक हो गया। ये हमारी आज जो है वो सादा पैंट ट्राउज़र की जो पहली कटिंग थी ना, वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बस इतनी ही कटिंग होनी थी, इसके बाद फिर सिलाई का काम शुरू हो जाता है। ठीक।